चित्रगुप्त पार्क, वैशाली, गाजियाबाद में कायस्थ परिवार होली मिलन का कार्यक्रम। कायस्थ परिवार होली मिलन का कार्यक्रम चित्रगुप्त पार्क, वैशाली, गाजियाबाद में बड़ी धूमधाम, उमंग व उत्साह के साथ चंदन का तिलक एवं फूलों की पंखुड़ियों से मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ श्री चित्रगुप्त पूजन, वंदन एवं आरती से हुआ। उसके पश्चात उपस्थित बंधुओं ने गायन, नृत्य और अन्य मनोरंजक प्रस्तुति ने कार्यक्रम को और भी सुंदर व रोचक बना दिया। साथ ही सभी को ठंडाई, गुजिया, नमकीन आदि वितरण ने कार्यक्रम में और मिठास भर दी। कायस्थ परिवार की ओर से प्रमुख व्यक्तियों में श्रीमती मंजुलता कुलश्रेष्ठ, श्रीमती जया श्रीवास्तव, श्रीमती सृष्टि सक्सेना, श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास्तव, श्रीमती विश्व मोहनी माथुर, दिनेश सक्सेना, शैलेंद्र श्रीवास्तव, कुलदीप सक्सेना, सुशील श्रीवास्तव, मनोज सिन्हा, हरीश श्रीवास्तव, नागेंद्र कुदेशिया, मुकेश सिन्हा, MK सक्सेना, विप्लव सिन्हा, UC सक्सेना, जितेंद्र सिन्हा, गोपाल सक्सेना, शुभ शेखर, मुकेश जौहरी, मनीष सक्सेना, मृणाल श्रीवास्तव प्रमुख थे। वहीं हमारे चैनल पर भी कुछ सदस्यों ने इस आयोजन और कायस्थ समाज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर से। और इस समय हम हैं चित्रगुप्त पार्क वैशाली में, जो गाजियाबाद में एक कायस्थों का एक, जिसे कहा जाए कि आज के दिन एक चर्चित स्थान हो गया है, जहाँ पे कायस्थ आते हैं और अपना जो भी कार्यक्रम है, पूजा है चित्रगुप्त को लेके वो होती है। और आज इस होली मिलन समारोह को यहाँ पे एक भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और उसी में से जो प्रमुख कुछ व्यक्ति हैं, उनमें से जो अगर जाना जाए तो वो हमारे दिनेश सक्सेना जी हैं, जिन्होंने इस पार्क के लिए शुरू से संघर्ष किया और एक कायस्थों को पहचान दिलाने के लिए एक पार्क दिलाया। इनका हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं और इनसे जानना चाहते हैं जो ये संघर्ष चल रहा है और किस तरीके से और लोगों को आह्वान करेंगे कि वो आएँ और इस पार्क के साथ जो जुड़ें और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहें। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस? नमस्कार जौहरी साहब, आपने यहाँ पे आप आए और इस चित्रगुप्त पार्क का कवरेज कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का कवरेज कर रहे हैं। और नूतन पटवाल जी, मैं पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और रहा चित्रगुप्त पार्क की बात में, ये एक्चुअली क्या 2004 में हम लोग आता हम काफ़ी टाइम पहले गए थे, लेकिन 2004 में कायस्थों के नाम पर कुछ नहीं था जी। कोई अलग छिटके हुए पड़े थे, कोई कहीं था कोई कहीं था। तो धीरे धीरे करके पहले कायस्थों को एक यूनाइट किया गया, एक ग्रुप संगठन बनाया गया। उसके बाद में ये हुआ कि हम लोग आते थे पार्क में, देखते थे ये अम्बेडकर पार्क है, ये फलाने पार्क है, ये पार्क है, ये जगह पड़ी हुई थी खाली, ये भी उसमें था। तो हमने जाके इसके रब्त किया कि क्यों ना कायस्थों के नाम पर ये पार्क लिया जाए। तो हरीश श्रीवास्तव, मैं था, कुलदीप श्री सक्सेना जी हैं और हमारे सुशील श्रीवास्तव जी हैं और एक हमारे होते BD माथुर साहब हुआ करते। तो एक संगठन बनाया चित्रगुप्त सेवा समिति के बैनर तले। फिर हम जाके उसको नगर निगम गए, नगर निगम से ये पार्क लिया, बोर्ड में पास कराया, प्रस्ताव पास कराने के बाद में नाम लिया इसका। तब से हम इसको चित्रगुप्त पार्क को मेंटेन करते चले आ रहे हैं। और हर साल चित्रगुप्त पूजा भी करते हैं, होली मिलन समारोह भी मनाते हैं। और अब तो आज के डेट में हर संडे के संडे एक छोटी पूजा रखी है, यहाँ आते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वो करते हैं। भव्य रूप में हम कभी प्रोग्राम जो बनाते हैं करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कायस्थों को एक मंच मिला हुआ है, एक जगह मिली हुई है। पूरे गाजियाबाद में कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं है जो है, तो ये एक प्राइम लोकेशन पे एक पार्क मिला हुआ है। तो सारे गाजियाबाद के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि कभी कभी संडे के संडे या किसी दिन भी जब भी आएँ तो 2 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग आके इकट्ठा करके वहाँ बैठें और प्रोग्राम, मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम करें। नहीं हो तो बैठ के गपशप आके, ताकि लोगों को ये पता चले भाई कायस्थ समाज है। हम कायस्थों के नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं हर क्षेत्र में कायस्थ समाज आगे बढ़े, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, या और किसी भी रूप में, जिस रूप में जो चाहते हैं वो बढ़ें। और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि किसी की कार्यक्रम होते रहें और चित्रगुप्त पार्क का नाम रोशन रहे।
कि अभी हमने बातचीत करी दिनेश जी से, हमारे पास इसमें कुलदीप सक्सेना जी भी हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं जो इन्होंने संघर्ष शुरू से इस पार्क को बनाने में रहा और किस तरह की अपील समाज से करना चाहेंगे कि वो आगे आएँ और अपनी विरासत को संभालें और अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को इस पार्क के बारे में और चित्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी दें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पार्क को लेके और समाज को लेके? सर्वप्रथम मैं भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज को नमन करता हूं और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैं 2003 के अंदर इंदिरापुरम में शिफ्ट हुआ था 2003 में, और उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि ट्रांस इंडियन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पार्क हैं, कोई अम्बेडकर पार्क है, कोई लोहिया पार्क है। तो हम लोगों के मन में एक ललक थी कि हम एक बिरादरी को नाम से भी कुछ होना चाहिए। तो हरीश श्रीवास्तव जी और सुशील जी, दिनेश जी, हम सुनील, हम सब लोग एकजुट हुए और हम लोगों ने एक प्रयास किया और नगर निगम से इस पार्क को हमने चित्रगुप्त पार्क के नाम से लिया। उसके बाद इस पार्क में अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ और अच्छा हमारे कायस्थ भाइयों का प्रोग्राम भी होते रहे, यम द्वितीया वगैरह, और सब लोग हम बिरादरी के लोग एकजुट होते रहे। उसके बाद क्या हुआ, मेट्रो जब वैशाली में मेट्रो आई तो इस पार्क को डिसमेंटल कर दिया, यहाँ पे यार्ड बना दिया गया, तो यहाँ पे सब डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद ये डिस्प्यूट में रहा ये, क्योंकि मेंटेनेंस इसकी जीडीए के पास थी, जीडीए और नगर निगम के बीच में डिस्प्यूट रहा और ये कोई मेंटेन नहीं हो रहा था। हम लोग काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में होने के कारण इसका डेवलपमेंट फिर बंद हो गया था। अभी बीच में एनजीटी में केस गया और ये एनजीटी के आदेश अनुसार दोबारा से इस पार्क का डेवलपमेंट हो रहा है और हम भी खुश हैं और कायस्थ बिरादरी के लोग, अधिकांश लोग खुश हैं कि चित्रगुप्त भगवान के नाम से जो ये पार्क है ये पुनः डेवलप हो रहा है। और हम सब लोगों का यही एक सहयोग रहता है, आपसी सहयोग रहता है कि इस पार्क को अच्छा हरा भरा बना रहे और डेवलप होता रहे और चित्रगुप्त का नाम होता रहे हमेशा। धन्यवाद। या दीदी ने बोला था यहाँ पर कुछ ही लोग आए, हालांकि मैं जानता हूँ जो कुछ लोग हैं वो हजारों के बराबर, क्योंकि एक और एक मिलकर कहते हैं 2 बनते हैं। जी नहीं, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं और 11 से 1100, 11,000, 11 करोड़ के आगे गिनती मुझे नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, या दीदी की तरफ से, आपकी तरफ से, हो गई है फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए। मैंने भैया सुना, हो गई है फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, बस आग चलनी चाहिए। आप जो है सुशील जी क्या कहना चाहेंगे जिससे कायस्थ समाज और आगे आए और अपनी संस्कृति को जाने? क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कायस्थ समाज को लेकर? मैं समाज से ये अपील करना चाहूँगा कि ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये जो है ना सिर्फ वैशाली के अंदर ही नहीं बल्कि गाजियाबाद शहर के अंदर ही, और शायद बहुत कम शहरों में ऐसा है जहाँ की चित्रगुप्त भगवान के नाम पर पार्क बने हुए हैं। तो इस जगह पर लोगों को आना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में आए, आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को भी बताएं कि भाई ये पार्क भगवान श्री चित्रगुप्त के नाम पर है, चित्रगुप्त भगवान हम उनके वंशज हैं। तो लोगों को अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होना चाहिए। भले ही रोज़ सुबह शाम नहीं आ सकता है आदमी, लेकिन होली दिवाली पे जब भी कार्यक्रम होते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है, तो देखिए ये प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ देना है लेना है, ये प्रोग्राम चलता तो सभी के सहयोग से है, लेकिन जो लोग नहीं भी सहयोग कर पाते हैं हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। तो सभी लोगों को आना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या बल में, क्योंकि आज संख्या बल का ही ज़माना है। संख्या बल के सहारे ही हमसे निम्न जातियां भी उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, उनके भी नेता मंत्री बन रहे हैं, लेकिन कायस्थों के नेता भी मंत्री नहीं बन पाते हैं। 3 चुनाव जीतने के बाद भी किसी कायस्थ को मंत्री परिषद में स्थान नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी संख्या बल कायस्थों की संख्या बल नहीं होती है। वो भले ही अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में उनका प्रभाव रहता होगा जिस वजह से वो नेता बन जाते हैं, लेकिन मंत्रालय नहीं मिल पाता है उनको। क्यों?
क्योंकि कायस्थ उनके पीछे नहीं खड़ा हुआ है। तो कायस्थों को चाहिए कि इकट्ठे हों, एक साथ हों, अपनी संख्या बल प्रदर्शित करें, ताकि जो है हम राजनीति में भी परिपक्व हों और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जो इस समय इस पार्क को जो है मुख्य तौर पर जो है आगे जो है डेवलप करने में या विकसित करने में और लोगों को संगठित करने में लगे हुए हैं और निरंतर हर इतवार के दिन जो है यहाँ आते हैं और कायस्थ समाज को इकट्ठा करके यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह ये हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि और कायस्थ समाज भी और लोग भी यहाँ जुड़े और अपनी विरासत को आगे लेके जाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस समाज को कि वो आगे आए और अपनी विरासत को आगे लेके जाए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे आप यहाँ पे आए इसके लिए साधुवाद। और सच ये है कि आप मुखर आवाज़ हैं हमारे गाज़ियाबाद की, और जहाँ कुछ भी समस्याएं होती हैं आप लोग आते हैं और सही चीज़ों को दुनिया के सामने रखते हैं, समाज के सामने रखते हैं। तो कायस्थ भी कायस्थ क्रांति का परिचायक है। आप जहाँ पे रहें अच्छे काम करते रहिए और अच्छा काम हो भी रहा है। पहले यहाँ पे जो है कूड़ा वगैरह पड़ता था, सार्वजनिक स्थान था और मुझे लगता है कि सालों से यहाँ पे कूड़ा पड़ रहा था। अब यहाँ पे प्रशासन ने, शासन ने, हम लोगों की एक्टिविटी ने, सक्रियता ने, कायस्थों की सक्रियता ने यहाँ से जो है कूड़ा सारा हट गया है। पार्क अपने बेहतरीन स्वरूप में है। तो जब आप आते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। अपने घरों में बैठ के आज़ादी की कल्पना करने वाले लोग अक्सर गुलामी की जंजीरों से जकड़ जाया करते हैं और फिर उनकी कौमें उनको याद नहीं रखती हैं। अगर हिम्मत के साथ आना शुरू कर देंगे, अपने काम की वफादारी करना शुरू कर देंगे, अपने कौम के साथ खड़े होने शुरू कर देंगे, अपनी जाति पे गुरूर करना शुरू कर देंगे, तो एक चित्रगुप्त पार्क आपके नाम पे हमेशा रहेगा और हमेशा होता ही रहेगा।
जैसा कि आज होली है और होली में जो है सब मिल रहे हैं, तो हम चाहना चाहेंगे कि होली पे भी कुछ ना कुछ बोलें, क्योंकि बहुत अच्छे ये एक कवि भी हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं। हम चाहेंगे 2 शब्द होली के अवसर पे भी ज़रूर शैलेंद्र जी बोलें। कायस्थ समाज ने आज होली का यहाँ पे समारोह रखा और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और हर विधा के लोग थे। संस्कृति जगत से भी लोग थे, फिल्म से भी लोग थे। और चूँकि कायस्थ जो है बौद्धिक क्षमताओं की जाती है, वहाँ पे कुछ न कुछ कर गुजरने की होती है। तो आज हम समाज की मुख्य विधा में शामिल हो करके, और चूँकि हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेगा यहाँ पे, तो होली का समारोह यहाँ पे किया गया। भगवान चित्रगुप्त का जो है पूरा जो है प्रांगण है और यहाँ पे जो कायस्थ समाज के लोग और बाकी लोग भी आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे जो होली मिलन समारोह किया। और हम लोग हर साल इस तरह के वो करते रहेंगे। उसके अलावा भी जो है कायस्थ समाज यहाँ पे महीनों में जब भी यहाँ पे जो है किसी भी हमारे महापुरुष की जयंती होती है, हम लोग एक फ़ोटो एक वृक्ष पे लगा करके उस वृक्ष को जो है उनके नाम पे कर देते हैं। शास्त्री जी वृक्ष यहीं पे है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का वृक्ष यहीं पे है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस जी का वृक्ष यहीं पे है। तो इस तरह की चीज़ों को करके समाज में परिवर्तन का काम कर रहा है कायस्थ समाज। ये एक बड़ी चीज़ है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने होली भी मनाया है। और आपका फिर से बहुत 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 धन्यवाद आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अपने आप में ये पार्क जो है गाजियाबाद में नहीं, मैं पूरे एनसीआर में कहना चाहूँगा, अपने आप में जो है कायस्थ समाज का या चित्रगुप्त के नाम का ये अपने आप में एक अलग पार्क है। और यहाँ आएँ और यहाँ पे आके समझे, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर लोग जो है इंडिया गेट घूमने जाते हैं, कुतुब मीनार घूमने जाते हैं, तो अगर उनके घर में कभी भी आउटिंग का प्रोग्राम बने तो भी इस पार्क में आएँ, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं, यहाँ के अपने बुज़ुर्गों के साथ घूमने आएँ, जिससे इस पार्क को वो याद रखें और उनके थ्रू और भी 10 लोग जुड़ें और वो जानें कि हाँ, हमारे समाज का, हमारे वंशजों के नाम पे ये पार्क है। और मैं फिर से अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इस बात को दोहराते हुए कि आप इस पार्क को ना भूलें, आपकी विरासत है और विरासत को आप हमेशा कायम रखें और अपनी संस्कृति को पहचानें। मैं मुकेश और शब की खबर वैशाली से।